में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। एक बड़ी खबर जो धुर्वागुड़ी से मिल रही है। धुर्वागुड़ी के पास एक सड़क हादसा घटित हुआ है और उस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। आपको बताना चाहूँगा कि दो बाइक सवार जो जानकारी भी निकल कर सामने आई है, उस जानकारी के मुताबिक CG23J2005 से दो बाइक में सवार होकर ये फरसरा से निकले थे और बताया जा रहा है कि दोनों धारनीधोड़ा जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा घटित हुआ है। क्योंकि जो जिला पंचायत की सदस्य मैडम है नेहा सिंघल मैडम भी कार्यक्रम के लिए कांदा डोंगर गई हुई थी, वहां से वापस लौट रही थी। उन्हें मामले की जानकारी है, उनसे बातचीत करते हैं कि मौके पर वे भी रुकी हुई थी। उन्होंने संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी की है। तो बातचीत के दौरान क्या स्थिति दिखी, उनसे बातचीत करते हैं। नेहा सिंघल मैडम का नंबर व्यस्त आ रहा है, तो जो ओंकार पर्वती जी हैं सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये घटना कहाँ पे घटी। तमाम चीज़ों को लेकर हम सीधे ओंकार जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ओंकार जी वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। उन्हें की मामले की जानकारी सबसे पहले हुई है, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। ओंकार पर्वती जी को मैं लाइन पर जोड़ रहा हूँ ओंकार जी से। ओंकार जी लोकल टीवी स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि भैया। अच्छा ओंकार जी, आपके धुर्वागुड़ी में घटना घटी है, मामले की क्या जानकारी ओंकार जी आपके पास, लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो लोकल टीवी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा मैं जी। और अभी से लगभग 1 घंटे पहले ये घटना घटित हुई है जी। धुर्वागुड़ी से देवभोग के बीच में जो नेशनल हाईवे है जी। उसके बीच में 1 किलोमीटर की दूरी है सर धुर्वागुड़ी से जी। और 1 घंटा पहले मुझे भी फोन के माध्यम से सूचना मिला था कि कोई 2 व्यक्ति जो है वो खून से लथपथ पड़े हुए हैं। जी। तो मैं जो है इसी पंचायत में उप सरपंच के पद में हूँ सर, तो मैं आया था यहाँ पे। बिल्कुल। आने के बाद देखा तो एक व्यक्ति जो है वो तो ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी उनकी। जी। और दूसरा जो व्यक्ति था उसके हाथ में लगा हुआ है, हाथ शायद टूटा हुआ है। जी। तो जैसे ही पता चला सर, तो मैं सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल किया हूँ। जी। और उसके बाद मैंने थाने में भी इन्फॉर्म कर दी। ये इंदागांव थाना क्षेत्र में आता है। जी। ओंकार जी, क्या मृतक का नाम पता चल पाया है और ये पता चल पाया कि ये दोनों कहाँ से वापस लौट रहे थे और कहाँ जा रहे थे? जी, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ना मृतक का जो नाम है वो है चौहान लाल नेताम करके धारनीधोड़ा निवासी। जी, धारनीधोड़ा के निवासी ओंकार जी। एक व्यक्ति धारनीधोड़ा का है सर, और दूसरा एक और व्यक्ति है रायसिंह नेताम करके। जी। वो है उड़ीसा टहरा के निवासी है, जो अपने मामा के गांव फरफरा में आया हुआ था। जी। और किसी काम के साथ ये जो मृतक है चौहान लाल जी, उनके साथ में ये जा रहे थे धारनीधोड़ा की ओर। जी। और एक पिकअप जो आ रही थी ओवर स्पीडिंग करते हुए जी, उनके साथ में ये शायद टक्कर हुआ है इनका, लेकिन ऐसा कुछ बाइक में तो ऐसा कोई निशान नहीं दिख रहा है। ये लोग हड़बड़ा के गिरे हैं। जी। और वो तो ज्यादा पुष्टि बाद में हो पाएगी कि कहाँ पे लगने की वजह से मृतक जो है डेथ हुआ है, क्योंकि खून जो है बहुत ज्यादा बह चुका है। जी। तो ओंकार जी, हादसे की वजह क्या बताया जा रहा है, क्या लग रहा है ओंकार जी, किस कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ है? जो मृतक था जी। और दूसरा ओवर स्पीडिंग की वजह से सिंगल रोड है सर, पानी गिरा हुआ है। जी। अब उधर से भी ना देवभोग की ओर से जो पिकअप आ रही थी, जी, प्रत्यक्ष जो दर्शी हैं उन्होंने बताया था कि कोई एक व्हाइट कलर की पिकअप है जो ओवर स्पीडिंग करते हुए आ रही थी। हड़बड़ाने की वजह से ना इन लोगों का बैलेंस बिगड़ा। जी। और ये लोग गिर गए यहाँ पे टकरा के। जी ओंकार जी, क्या उनके परिजन मौके पर पहुंच गए हैं? परिजन अभी तक नहीं आए हैं, उनको सूचना दे दिया गया है। जी। और एम्बुलेंस आ चुकी है और इंदागांव से जो थाना प्रभारी वे भी पहुंच चुके हैं। जी। जी। चलिए ओंकार जी, लोकल टीवी के साथ जोड़ने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद रवि भैया। तो ओंकार पर्वती जी को आपने सुना, पूरे विस्तार बता रहे थे कि हादसा कैसे घटित हुआ है। इसके साथ साथ नेहा सिंघल मैडम को लाइन पर जोड़ूंगा, जो जिला पंचायत की वर्तमान में सदस्य हैं। नेहा सिंघल मैडम कार्यक्रम से लौट रही थी। मैडम, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी भैया। मैम, जानना चाहूंगा मैं, जो धुर्वागुड़ी में जो घटना घटी, आप भी मौके पर मौजूद हैं, किस तरह की परिस्थितियां वहां पर निर्मित हुई है, घटना का विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताएंगे। जी, हम कांदा डोंगर में जन्माष्टमी के कार्यक्रम में गए थे यादव समाज के। वहां से वापसी लौट रहे थे।
जी तो वापसी लौटते समय रास्ते में भीड़ दिखा, जी तो हम भी वहां पर रुके। वहां जी की जनपद अध्यक्ष भी वहां पर थी, गोवर्धन मांझी जी भी थे, जी और हम भी वहां रुके क्योंकि हम सब कार्यक्रम से एक ही साथ वापस आ रहे थे। जी और देखा कि वहां इतनी ज्यादा मात्रा में खून बह रखा है एक लड़के का, जी और दूसरा लड़का वहां बैठा था जिसका हाथ टूट गया है, और वो भी खूना खून है उसका हाथ भी। जी जी, तो इस स्थिति को देख के मैंने बीएमओ को फोन लगाया एम्बुलेंस के लिए, जी और इंदागांव टीआई को भी मैंने फोन लगाया टीम भेजने। तो इंदागांव टीआई ने भी अपनी टीम भेज दी। वो जी वहां पर इन्फेक्शन अपना जो कर रहे हैं, जी और एम्बुलेंस भी पहुंच गई है। उनको गाड़ी में एम्बुलेंस में डाल के देखो सीएससी लेके आ रहे हैं। मैम, क्या मौके पर ही मौत हो गई थी? क्या ग्रामीणों से आपको क्या जानकारी मिली? कोई छूने को तो तैयार नहीं था, लेकिन वहां पर जो स्थिति दिख रही थी उससे वो सामने जो है वो दिख रहा था एक, और एक जिसका हाथ टूटा है वो बैठा था। उन्होंने सब चीजों को बताया। उन्होंने क्या बताया मैम? क्या वो लोग कहाँ से लौट रहे थे? घटना कैसे घटी? क्या जानकारी आपको उन्होंने दिया? हाँ, ये लोग फरसरा से धारनीधोड़ा जा रहे थे, जी और अभी जो लड़का है जिसका हाथ टूटा है उसके परिजन भी आ गए हैं जी फरसरा से। जी उसके मतलब दादा, घर की माँ और लेडीज लोग भी आए हुए हैं जी वहां पर। और उस लड़के के द्वारा ही बताया गया कि हम फरसरा से धारनीधोड़ा जा रहे थे और गाड़ी से हम लोग स्लिप होके गिर गए, जी तो ऊपर से हमारे पिकअप चले गई करके, ऐसा उस लड़के का कहना था। जी मैम। चलिए मैम, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार। ऐसे ही जनहित के कार्यों में आप भी लगे रहिए, इसके लिए आपका साधुवाद। तो धन्यवाद। नेहा सिंघल मैडम को आपने सुना, जिला पंचायत के वर्तमान में सदस्य हैं। जिला पंचायत की जो सदस्य मैडम है, जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैनपुर की मोहला नेताम मैडम के साथ ही जो वर्तमान में ये कहूँगा कि अभी हाल ही में नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ था 6 महीने पहले, जो बीजेपी की कैंडिडेट रही हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री हैं अनिता विकास उपाध्याय मैडम भी वहाँ पर मौजूद रही। तीनों बीजेपी की नेत्रियाँ वहाँ पर कार्यक्रम से लौट रही थी। इस दौरान घटना के विषय में नेहा सिंघल मैडम ने देखा और ये वहाँ पर रुक गई। इसके बाद उन्होंने देवभोग के जो बीएमओ हैं डॉक्टर प्रकाश साहू को उन्होंने फ़ोन किया। इसके बाद देवभोग से एम्बुलेंस रवाना किया गया घायल को लेने के लिए। इसके साथ साथ जो जैसे कि मैडम ने बताया कि इंदागांव जो थाना प्रभारी है उन्हें भी मामले की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी जितेंद्र बिजवार सर ने भी अपनी टीम को मौके के लिए भेजा, वे खुद मौके पर पहुंच गए हैं। जो टीम के द्वारा जो कार्रवाई है, पुलिस की जो कार्रवाई है की जा रही है। इसके साथ साथ एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचकर जो घायल है, घायल को लेकर रवाना हो चुकी है। तो कुल मिलाकर एक दुखद घटना घटी है। इस दुखद घटना में जैसे कि ओंकार प्रवृत्ति जी बता रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ के उप सरपंच भी हैं, उन्होंने जो जानकारी दिए गए जानकारी के मुताबिक धारनीधोड़ा के एक युवक की दुखद मृत्यु हो गई है। नेहा सिंघल मैडम ने जैसा कि जो युवक घायल है उससे जो बातचीत के दौरान जो चीज़ें बताई है, उनके बताए मुताबिक युवक ने बताया कि फरसरा से धारनीधोड़ा की ओर जा रहे थे, अचानक उनका वाहन स्लिप हो गया, स्लिप होने के चलते गिर गए और पिकअप सामने से गुजर गया, ऐसी जानकारी दी जा रही है, जिसके चलते इनकी मौत हो गई। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही पूरी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि हादसा कैसे घटित हुआ है। पुलिस की जांच के पहले ज़्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जो चीज़ें ओंकार प्रवृत्ति जी ने बताया, नेहा सिंघल मैडम ने जो चीज़ें बताया, उन चीज़ों को मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। फिलहाल पुलिस की टीम जब जांच करेगी, जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, तथ्यों के बाद ही स्पष्ट और क्लियर हो पाएगा, पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी कि सड़क हादसा कैसे घटित हुआ है।